उस समय तुम धरती पर थे कि नहीं थे या नहीं? अच्छा धरती में नहीं थे तो क्या इतिहास मालूम नहीं? अच्छा तो तुमको ये कथा सुनाई? अरे भाई अगर धरती में हम नहीं थे अरे इधर तो क्या गुरुजनों के द्वारा इतिहास बताया नहीं जाए? अच्छा किस गुरु ने तुम्हें ये इतिहास सुनाया? महात्मा विश्वामित्र जी। तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया? हाँ क्या पढ़ाया? हमें कथाएं सुनाई हमें। नहीं और क्या पढ़ाया? हमें कथाएं बताई। कौन कौन? अरे महाराज एक बताइए तो बतावे हम। तुम इतने चतुर हो, विश्वामित्री लड़का इतनी कथाएं हमें सुनाई है, इतनी कथाएं सुनाई है। आप सुनाई, अनुजई भैया ने भी सुनाई। देख लियो क्या बात है। भैया ने भी सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी आज कहां लगे कथा। आज उभय पक्षों के प्रति तुम्हारे हृदय का मानस पटल का जो मैंने समर्पण दृष्टि गोचरित कथा बहुत सुनी हमने। बड़ी प्रशंसनीय हो, हृदय में तुमने एक स्थान बनाया है। ये कथा सुनने का फल निर्विषयी मना, और देखिए चाहे सत्संग हो, वही श्रेष्ठ जनों की संगति हो, भगवत चर्चा हो रही हो, भगवत लीला हो रही, भगवत धाम हो, अगर मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है तो मान लेना उसी क्षण भगवत सत्ता का फल तुम्हें प्राप्त होगा, उसी समय तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। और वही है जिस समय महात्मा सौदास ने गुरुदेव भगवान उनके गुरु कोई और नहीं थे। हाँ जिस समय वो गए तो प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो भगवान शंकर जी ने उनको भी श्रापित किया था कि जाओ जाकर के निशाचर हो जाओ। वो राक्षस हो गए। राक्षस होने के बाद फिर पहली बार महात्मा वाल्मीकि जी के द्वारा गंगा के घाट पर महात्मा सौदास को श्री रामचरितमानस का गान किया गया। कौन गंगा? यही भव्या भागीरथी गंगा? हाँ यही कि बरनी गंगा की असी गंगा? यही कि आकाश गंगा की ज्ञान गंगा? भागीरथी भागीरथी सौदास। हाँ महात्मा सौदास। ये सौदास किस वंश में जन्मे? सौदास के असमत हाँ? ये वही सौदास? ना वो नहीं है। हाँ ना वो नहीं। देखो अब इन्होंने हाँ कर दिया। ये दूसरे वो अलग है। जहां से वो पंप चला है तो वो सत्यवती से चला है। वो जो सौदास थे वो सत्यवती के पुत्र थे। राजा सुमित के द्वारा जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो सौदास माने अब तुम भी काफी। ये सौदास अलग है। इनको महात्मा वाल्मीकि जी ने कथा सुनाई है। जरूर बलुई क्षेत्र का ज्ञान तुम में अब समाहित हो रहा है, समझ में आने लगा है। क्या चाहते हो? अब लड़कों केवल हमें तुम दिखा दो। नहीं मैं नहीं, मेरा मन बड़ा रमा है। इधर देखो श्रद्धेय हमारे त्रिपाठी जी, और इधर देखो कितने भक्त बैठे हैं हमारे बीच में। बड़े बड़े योगी बैठे हैं जो भगवा गेरुआ सभी वस्त्र धारण किए। कोई तन से रंगा है, कोई मन से रंगा है, कोई वस्त्र से रंगा है। कम से कम ये रंगे तो हैं, लेकिन ये रंगे रंगाए नहीं है। रंगे हैं लेकिन रंगे रंगाए नहीं है। उनमें भी अंतर है। मने ऐसे हाँ। रंगे रंगाए नहीं। तो फिर ये कैसे रंगे? रंगे हैं तो ये रंगे कैसे जो इनका कल्याण हो? कैसे रंगे? एक रंग है ऐसा। कौन सा? जिसमें रंग जाओ तो फिर संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वो रंग कौन है? उस रंग में रंगना। कौन रंग है? भगवान की भक्ति का। नहीं वो रंग कौन है? भक्ति का रंग कैसा होता है? भगवान में रंग जाओ तो भगवान का कोई रंग है कि नहीं? भक्ति का रंग कैसा होता है? निश्चल होता है, निश्चल होता है, निर्विकारी होता है, निर्विषयी होता है। रंग कैसा होता है भक्ति का? श्वेत। कैसे? तो व्यास जी भी देखो आ गए। और देखिए जब प्रश्न आया कि भक्ति का रंग कैसा है तो चिंतन करना पड़ेगा भक्ति कौन है। तो यहाँ जो धारा बह रही है तो महाराज जो भक्ति की धारा है और वो है माता गंगा के रूप में। और भक्ति को ईद आगे परिवर्तित किया गया तो महाराज यमुना के रूप में। और जब ज्ञान को परिवर्तित किया गया
तो ज्ञान को सरस्वती के रूप में, और यमुना का रंग कैसा है? सामरा। विधि निषेध में विधि विधि निषेध में और कलमल हरनी और कर्म कथा अरविंदन महाराज। कर्म की यमुना सांवले, और जो सांवले रंग में रंग जाता है तो महाराज फिर किसी रंग में रंगने की आवश्यकता। सांवला रंग किसका है? नील सरोरुह नील मणि और नील नील धरी श्याम लाजहि तन शोभा निरख और कोटि कोटि सतकाम। तो महाराज उस रंग में जो रंग जाएगा फिर दूसरे रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं। और जब ये तीनों गंगा यमुना सरस्वती एक स्थान पर मिल जाए तो फिर क्या बन जाता है? संगम। आपके शरीर में भी तीनों नदियां सदैव प्रवाहित रहती, इडा पिंगला सुषुम्ना, और तीनों नाड़ियां जब गंगा यमुना सरस्वती योगिक क्रिया के माध्यम से आज्ञा चक्र से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती हैं तो वो भक्त परम तीर्थराज प्रयाग में निश्चल भाव से स्थिर हो जाता है, भगवत सत्ता को प्राप्त होता है। और ये तभी संभव है यदन्नम भजते तादृशी प्रजा जाए थे, अन्न के सेवन पर ही उस भक्त का मन परम तत्व की ओर अग्रसर होता है। और कल देखो चर्चाएं त्रिपाठी जी दूसरी हुई, लेकिन आज यहाँ पर अन्न का सेवन जो हुआ वो बड़ा सतोगुणी हुआ। और जब अन्न सतोगुणी होगा तो निसंदेह है आपका मन सतोगुणी ही समाहित उसी रंग में रंगेगा। तो ये अन्न की प्रमुखता है। इसलिए व्यास जी बहुत देर से इस बालक को समझा रहे हैं, लेकिन इसके समझ में आ नहीं रहा है। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारी दूसरों की, मैं स्वयं जग का सहारा, यदि करो तुम विप्र सेवा, मिल जाएगा तुमको किनारा, तुम बने जिनके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ, मैं उसी की पूर्ति हूँ। और आप हैं ओम। अरे मैं कर्म वीर हूँ कर्म धारा पर, मैं कर्म वीर, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धारा पर, आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए, हम सूलों पर भी चले पंथ पर, हम सूलों पर भी चले पंथ पर,
और हंस हंस कर चलने वाले प्रज्वलित रक्ति ज्वाला सी निज प्राणाभूति देने वाले हुंकारों से और फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले अरिदल के धैर्य फसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबीलाल सुमित्रा का कुमार कभी लाल और सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबाण लिए मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म अविधान। कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की अरे उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मत वाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके अंगारों के दुर्गम पथ पर मैं चलने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वाला अंतर्गत मैं निर्भय बढ़ने आगे महाराज एक प्रस्तुति हमारी है, इसके बाद में हम मानस का भी आधार लेंगे। ओम गीत भूदान के क्या बात है, और मिलके गाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और कहना है महाराज, अरे कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, अरे कोई नंगा न हो, बंद महलों की यमुना और गंगा न हो, गंगा न हो, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। इसका बेस हटा दो। इस विषमता के तम को अब मिटाते चलो। महाराज, अरे ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं। अरे पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ है, और मनुज की ये चेरी नहीं। पृथ्वी माँ है, मनुज की ये चेरी नहीं। अरे ये भूमि मेरी नहीं, और भूमि तेरी नहीं।
कि ये चेरी नहीं, हाँ ये चेरी नहीं, हाथ लेकर कुदाली श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो, देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहावो न जनवादियों, देशद्रोही कहावो न जनवादियों, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न मनुवादियों, उस जमी को लजाओ न मनुवादियों, जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न जनवादियों, उस माँ को सताओ न जनवादियों, चांद मिलता नहीं, क्या बात है, चांद मिलता नहीं, और सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के, और छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अच्छा आइए व्याप जी मानस का भी आधार लेते हैं। बोले चितई, लेकिन मानस की अर्धाली कोई नहीं छूटनी चाहिए, कहने का भाव। बोले चितई, आप अपनी बोलेंगे, हम अपनी बोलेंगे, बाबा जी अपनी बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्यों? हम तुम्हारी बोलेंगे, तुम हमारी बोलोगे। ये भी ठीक है। हम जो जानना चाहेंगे वो तुम जनाओगे, जो तुम जानना चाहोगे वो हम जानेंगे। देखो चरित्र जो कह रहा है, आपका चरित्र है, आप अपनी अर्धाली बोलोगे, व्याप जी अपनी बोलेंगे, हम अपनी बोलेंगे।